तो भंडारी भाई का जो पुराना यूट्यूब चैनल है अब वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी रिकवर नहीं होगा। उस चैनल पर स्ट्राइक पड़ने की वजह से वो चैनल अब यूट्यूब से परमानेंटली डिलीट हो चुका है। उन्होंने नया यूट्यूब चैनल खोल लिया है मिस्टर भंडारी एंड फैमिली के नाम से। तो तुम्हारे फेट सच बच कर कमर पहन के बिल्कुल टिप टॉप हैं। इतनी टाइम में इस रास्ते से गया हूँ, इतनी टाइम मैंने दिखाया है इस खेत को, लेकिन आज पहली बार कोई काम करते हुए नज़र आए हैं। ये देखो कुछ इस टाइप का मॉडल पुराने घरों का, ये बड़ा ही मस्त लगता है ये वाला डिज़ाइन घरों का ना। ये देखो सतीर। अच्छा रात 10 बजे से जने। अच्छा भूख नहीं लगिन बकरो दे भारी भूख लगिन। कैमरा सेट करते हैं, अभी भी नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों। कल ठीक हो गई थी, आज दोबारा से फिर सुबह से खांसी चालू हो गई है। अभी हम लोग आ रखे हैं फिर से खेतों में हल लगाने। दो खेत हम ऑलरेडी लगा के आ चुके हैं, एक खेत यहाँ पर लग रहा है। आज जो है चाचा जी उनके बैल भी आ रखे हैं और ताऊ जी उनके बैल भी हैं, 2 जोड़ी बैल हैं। तो आज थोड़ा सा नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा हल लग जाएगा। ये एक खेत ये लग रहे हैं, इसके बाद देखते हैं कि एक और लगने का साहस हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा कड़क वाली। मेरी तो किस्मत भी ख़राब चल रही है, दिन भी ख़राब चल रहे हैं, टाइम भी ख़राब चल रहा है। कल रात को फ़ोन की स्क्रीन टूटी, तबीयत भी ख़राब है और साथ में क्या बोल सकते हैं, हाँ दांत में भी दर्द हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आँखों पे भी ऐसे जाले जाले से लग रहे हैं। हाँ भाई साहब दर्द हो रहा है यहाँ पर भयंकर वाला। अभी एक खेत मैंने लगाया ऊपर, तो एक खेत चाचा जी लगा रहे हैं सामने, ऊपर वाले खेत में जो है बड़े भैया लगा रहे हैं। मुझे पानी की प्यास लगी थी तो मैं यहाँ पर पानी ढूंढ रहा था, लेकिन पानी यहाँ पर बहुत कम है अभी देखो। तो इसलिए यहाँ पर जो सामने मैंने एक पानी स्टोर करके रखा है, अभी गंदा हो रखा है, साफ़ हो जाएगा तब पीऊँगा उसे। भाई साहब अगर इस पानी के सहारे रहूँ ना मैं तो प्यास से ही मर जाऊँगा। 10-15 मिनट हो चुके हैं, मैंने सोचा ये क्लीन हो जाएगा तो इसको पीऊँगा। साइड से देखो क्लीन हो रहा है ना। पता है ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये पत्थर के नीचे से। आजकल बरसात के टाइम पे पानी जैसे ज़मीन के नीचे मिट्टी के नीचे स्टोर हो जाता है, फिर ऐसे ही वो जगह जगह से ऐसे ही बाहर निकलता है। यहाँ से भी निकल रहा था तो मैंने बाउंड्री बनाई, लेकिन पीने का कोई साधन ही नहीं है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। अभी इसे आधा घंटा लग जाएगा क्लीन होने में, वेट करना पड़ेगा मुझे। चलो 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 मत 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 चल 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 बराबर चल बराबर चल बराबर चल चल अथी चल चल अथरे चल 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 चलो बा चल मत खैर मत खैर मत खैर मत खैर मत खैर मत मत। ताऊ जी ने भी लगा दिए हैं 1-2 खेत, घर निकल रहे हैं। मैंने भी लगा दिया है ये वाला खेत अभी। और हैं का थकन है ये थकन है तो बोल माल ताऊ जी ने लगा लिया 1 खेत हल। अच्छा कभी पुंग लगे तुम आज पहले के दिन चाहिए। अच्छा आज पहला दिन है तो आ रही खेत लगाया। खर्रा कबरा और लालू और गोरिया इधर हैं। बड़े भैया चाचा जी वहाँ पर लगा रहे हैं हल। 1 खेत वहाँ पर है उनका और 1 खेत यहाँ पर, 2 खेत यहाँ पर, बाकी यहाँ पर है। 1-2 दिन और लग जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद 2-4 दिन इस साइड के खेत हैं, गांव के नीचे साइड वाले खेत,
उसके बाद जो है सामने वाले खेतों में हम चले जाएंगे हल लगाने। वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग तब तक कहाँ से हो जा रहे हैं मुझे। सामने वाले खेतों में भी काफ़ी सारे लोगों ने हल लगा लिया है। काफ़ी सारे लोगों का भी खाली करना भी रह रखा है। देखो झंगरेट कितने सारे बज रखे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बाकी तो यहाँ पर बज रखी है। और 7, 8, 9 गोटे मुझे यहाँ से दिखाई दे रही हैं। गोट, जिसे हम गोट बोलते हैं, छप्पर टाइप का निकाला रहता है खेत में। क्यों निकाला रहता है वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है एक स्पेशल ब्लॉग में। अब चलते हैं यहाँ से घर, शायद वहाँ पर भी लगने वाला होगा। बैल यहीं पर चरेंगे क्योंकि इस साइड को किसी का अनाज या घास नहीं है, तो खेतों में आराम से चरते रहेंगे बैल। और मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है पसीने से, और पता यहाँ पर जैसा पानी था वैसे ही पी लिया मैंने, इतनी भयंकर प्यास लग गई थी मुझे। ए महाराज बोलती काटी ही जाला खैरी का दिन। इस खेत को मैं आज अपने ब्लॉग में जो है चौथी बार दिखा रहा हूँ। जितने टाइम मैं इस रास्ते से गया हूँ उतनी टाइम मैंने दिखाया है इस खेत को, लेकिन आज पहली बार कोई काम करते हुए नज़र आए हैं। ए बोले होड़ से एक पूंगड़ल ख्याल आज कर कर था मैच तो खेल लो मैं किले क्यों नाच के बढ़िया होने में ना, बड़ा मैच खेल के बढ़िया नाच नहीं होने में ना। हाँ ये मैं भी खेलना जब तक जब तक बहन नहीं चुन लो। अच्छा पूरा तुम्हारा छू पोरा बेट कब तक लोग मुझे घास भाई को फर्क डाल यहाँ लेकर जाना पड़ेगा उसे आसपास। वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर रखना पड़ेगा उसे, काट काट शाबाश। हाँ घामा झोल लग जाना तुम्हारे फेट सच बच कर कमर बांध के बिल्कुल टिप टॉप हैं। हैं मसल डन वाल तो मौके हैं। अच्छा मसल डेगड़ अच्छा हर बार बोलने से पहले मुझे ऐसे खांसना पड़ रहा है, तब जाके मेरी आवाज़ जो है ठीक ठाक आ रही है। अभी मैं एक दोस्त के घर पे हूँ, यहाँ पर उन्होंने झंगोरा रखा हुआ है और यहाँ पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं। ये है बहुत ही पुराने मॉडल का घर। पहले अंदर से देखो आप लोग, ये देखो यहाँ पर एक बेंच लगा हुआ है बाहर देखने के लिए, ये बिल्कुल खुला हुआ है। और ये सीढ़ियाँ हैं, बारीक सी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। पूरी मिट्टी का लेप है, पुराने टाइप के घर ना बिल्कुल सेम टू सेम एग्जिट ऐसे ही होते थे। यहाँ पर छोटी सी अलमारी है और एक इसे ब्यारा बोलते हैं, ब्यारा। एक है अलमर बुनी, एक बुनी जलोट, एक बुनी काकर। ये और हल रखे हुए हैं, यहाँ पर डंडे रखे हैं कुटाई करने के लिए अनाज की। बाकी लकड़ियाँ रखी हुई है, इसने ताला लगा रखा है, ये उसका पर्सनल रूम है। अब जो है गांव में कुछ ही घर बचे हुए हैं ऐसे, जैसे मतलब कितने होंगे, लगभग 4 से 5 घर, जबकि 120 प्लस फैमिली रहती है हमारे गांव में। 4 से 5 घर ऐसे बच रखे हैं जो कि पुराने मॉडल के हैं। इन घरों के अंदर रहने में भी बड़ा ही सुकून मिलता है, सच बताऊं मैं तो। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी लगती है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है नेचुरली। सीमेंट वाले घरों में तो वही सर्दियों के टाइम पे बहुत बुरे हाल होते हैं रहने में, बहुत ज़्यादा बुरे हाल, गर्मियों में तो और ज़्यादा। ये देखो कुछ इस टाइप का मॉडल पुराने घरों का, ये बड़ा ही मस्त लगता है ये वाला डिज़ाइन घरों का ना। ये देखो सतीर, पठाल वाले घर, मिट्टी के लेप वाले घर, बालकनी, पुराने ज़माने की बालकनी। आज जो है नीचे ताऊ जी के घर पे, एक ताऊ जी है गांव के, उनके घर पे पूजा थी तो लोग वहीं पर खाना खा के आ रहे हैं अभी। चाचा जी भी आ चुके हैं और अब चाचा जी को जाना है बकरी के साथ। बकरी देख रहे हैं ठीक के बजे नहीं, शाम वक्त 5 बजे ठीक, शाम वक्त खाना फाना चाचू लीजिए रहे नाश्ता लीजिए रहे। अच्छा चाचा जी जो जाएंगे अभी बकरियों के साथ जाएंगे डन लीजिए नहीं कि पंगड़ों में। अच्छा उस साइड के जंगल में बकरियों के साथ जाएंगे वो, और अभी खाना खा लिया ठीक, शाम को ही आएंगे। चाय चुई का कोई सीन नहीं है, शाम को घर पे आके ही खाना खोना खाएंगे। अच्छा रात 10 बजे जने। अच्छा भूख नहीं लगी बकरो देख भारी भूख लगी। अरे कुकर नहीं तुम बकरो देख अकेला अकेले रहते बकरियों के साथ, भूख भी लग जाती है। तुम रोड बने के लिए जाना पकड़े
जी मैं है। अरे मैं दे रहा हूँ तुम शाम वक्त आ जाया करो, चाउमीन खाना है आजकल तो समोसे नहीं बनाना मैं। अच्छा हाँ आ जाइए तुम शाम वक्त। ये देखो काम होल का खजे होल जब शाम वक्त होल क्या खाना खा के लोग आते जा रहे हैं। कल रात को जाकर के वहाँ पर देवता नाचे होंगे और अभी जो है लोग खाना खा के आ रहे हैं। बस जंगल लाइव छुट गया अब है। अभी खाना खाने का समय हो चुका है तो मैंने कहा एक ककड़ी निकालते हैं, खीरा निकालते हैं अपने लिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस बेल पर 7 ककड़ियाँ तो यहीं से दिख रही है। जड़ से ये सूखता हुआ आ रहा है, ऊपर से इस पर ककड़ियाँ लगती जा रही है। बाकी छोटी छोटी बहुत सारी हैं, जो बड़ी बड़ी हैं 2 2 4 2 6 दिख रही है। यहाँ से ककड़ी बहुत सारी लग रखी है, लेकिन गांव में ककड़ी चुराने वाले अब नहीं बचे हुए, ना किसी को शौक है। पहले के ज़माने में होती थी बहुत सारी ककड़ी की चूरी, अब देखो ऐसी पड़ी हुई है, कोई नहीं खा रहा है। अब मैं निकालता हूँ एक, सलाद के लिए काटता हूँ और खाना खाता हूँ फटाफट से। भूख भी लगी है। हरी मिर्च भी ढूंढते हैं, हरी मिर्च लगी होगी यहाँ पर, तो मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर है लेकिन बहुत छोटी छोटी है। हरी मिर्च के साथ खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है ना वैसे। गुजरे हेलो पता नहीं कौन है बाहर पे, थोड़ा इसे सेट कर देते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। अभी जो है टाइम हो रहा है शाम के नहीं दिन के ही लगा लो, 3 बज रहे हैं। और फेस मेरा, अरे यार क्या हो गया, फ़ोन का एंगल क्यों बिगड़ जा रहा है। चेहरा मेरा ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं अभी उठ रहा हूँ, लेकिन नहीं, अभी झंगोरी की कुटाई करके आ रहा हूँ नीचे से। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत निकाल रखा था बाहर पे सुखाने के लिए। मेरी बहनों ने ऑलरेडी उसे कूट दिया था, थोड़ा सा बचा था तो मैं कूट कर आ रहा हूँ अपने लिए चाय लेकर। और आज सबसे खुशी की बात ये है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और भंडारी यानी कि मिस्टर भंडारी ब्लॉग, जो कि हमारे खास मित्र थे, उन्होंने नया यूट्यूब चैनल खोल लिया है मिस्टर भंडारी एंड फैमिली के नाम से। तो अगर आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके पहले सब्सक्राइब करो, तब जाके मेरी ये वाली वीडियो देखना। तो भंडारी भाई का जो पुराना यूट्यूब चैनल है वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी रिकवर नहीं होगा। उस चैनल पर स्ट्राइक पड़ने की वजह से वो चैनल अब यूट्यूब से परमानेंटली डिलीट हो चुका है शायद, मेरे हिसाब से अब रिकवर होने के कोई चांस नहीं है। तो इसलिए भंडारी भाई ने जो है नया चैनल खोल लिया है, जो कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और उतना ही सपोर्ट वहाँ भी दिखाना है। वैसे भंडारी भाई के यूट्यूब चैनल के सामने तो मेरा यूट्यूब चैनल वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है इनफ है, बहुत है, इतना मेहनत करते रहेंगे आगे भी। और हाँ, साथ ही साथ नई वीडियो भी आ चुकी है जो कि आप लोगों को जाकर देखनी है। बाकी सब अपने काम में व्यस्त हैं। यहाँ पर जो है पिछले 3-4 दिन से ये खोदा ऐसे ही सुखाने के लिए बाहर पे निकाला जा रहा है। शायद मेरे हिसाब से अब ये सूख गया होगा, तो इसमें हल्का फुल्का जो भूसा है उसे हटाना है, उसके बाद इसे घर के अंदर रख देना है। धूप जो है इतनी कड़क हो रही है ना, ऊपर आसमान में देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी भयंकर धूप हो रही होगी। अभी गाँव में पट 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 की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सुनो ज़रा। ये एक तो यहीं पर हो रही है, चाचा जी उनके घर पे भी जो है झंगोरे की कुटाई चल रही है, और बहुत सारे घरों पे अभी झंगोरे की कुटाई का काम चल रहा है। कुटाई छटाई मंडाई जो भी होती है, लंबी प्रोसेस है ये भी। सिर्फ मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, दिख कोई नहीं रहा है बाहर पे, क्योंकि ज़्यादातर घरों के बाहर आंगन के सामने ना पेड़ है माल्टी वगैरह के, तो नहीं दिखाई दे रहे। आवाज़ तो आ रही है पट 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 की। बाकी मैं क्या करूं, पहले तो दुकान खोलता हूं। चाबी कहाँ रखना है। गुस्ते लेंदा रसीद नहीं देंदा ना, तो मैं सबूत ना मैं मगावे। बाबू क्या साबू क्या मन तेरे सन तेरी का जपना झोला। आहा, दुकान पे आते ही अलग ही खुशबू का एहसास होता है। काम मेरे लिए क्या क्या है यहाँ पर। चलो जो जो काम भी है, बर्तन धोने से लेकर मटेरियल तैयार कर, मटेरियल तो क्या ही करना है तैयार, फिर चाउमीन बॉईल करते हैं। कुछ दिन बाद जब लोग उस सारी से यानी कि उस साइड के खेतों से इस साइड को आ जाएंगे, तब भीड़ लग जाएगी फिर से दुकान पर। तो तब मुझे ज़्यादा डिशेस बनाने पड़ेंगे, तरह तरह के व्यंजन बनाने पड़ेंगे। चलो सारा काम निपटा देता हूँ अपना, ठीक है। बढ़िया धूप चल रही थी आजकल शाम को ना, बड़ी ही मस्त धूप।
ये काम तो हो गया जी। एक काम मुझे जस्ट अभी याद आया है कि ताऊ जी ने पिछले 4-5 दिन पहले मेरे लिए बोला था कि हमारी टीवी जो है ख़राब हो रही है, उसका कनेक्शन कुछ गड़बड़ा सा गया है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। मैं कल बोलते हुए आज 5-6 दिन हो गए हैं। हमारे पास तो फ़ोन है, हम उसमें ही अपना टाइम पास कर लेते हैं, कहीं भी जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है टीवी। रेडियो का ज़माना तो कब का चला गया है, टीवी में ही देखते रहते हैं। उनके साथ उनके नाती हैं छोटे छोटे, तो वो भी फिर उनके साथ बैठे रहते हैं, नहीं तो उदंग मचा देते हैं, इधर उधर भागेंगे, कभी कोई सर फोड़ देगा। तो इसलिए बनाने भी ज़रूरी है, क्योंकि ताऊ जी का टाइम पास का वही साधन है। वैसे आजकल टाइम पास तो सिर्फ शाम को ही होता है, दिन भर तो काम ही करता रहता है आदमी। भले ही घर के बाहर ना जा पाए, लेकिन घर के बाहर के आंगन में भी बहुत सारा काम होता है। अनाज की सुखाई मंडाई, कुटाई, छटाई, बहुत सारा काम। सारे बर्तन मैंने जो है धो दिए हैं। अभी चाउमीन का ऑर्डर आया था, चाउमीन भी बना लिए हैं और अंडे डाल रखे हैं बॉईल करने के लिए। कल जाने गुंडा गैंग, कल जाने गुंडा गैंग है, कल जाने समोसा, पैसा दो, ये ले समोसा। चलो नाखून सिंगार साफ करो, ये नाखून भी सिंगार, ये नाखून भी सिंगार, ये नाखून भी सिंगार, एक भी आज करती है हाथल पूछो है। गैंग लीडर आ गया। कहाँ जाना तुम? कहाँ जाना तुम? अरे कहाँ जाना तुम? माती? हमारा समोसा नहीं बने। ए दो नंबर से निकाल। मत करो। अच्छा आप पता चलो ना तुम खराब कर दिया और ज्यादा खराब हो जाए। अभी जो है टीवी ठीक कर दी है, दिक्कत कुछ नहीं थी, बस जो रिसीवर की तार होती थी वो निकल रही थी, ढीली हो रही थी, वो लगाई। ताऊ जी बोल रहे हैं कि मुझे भी सिखा दे कैसे किया तूने। मैंने कहा एक तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम और ज़्यादा ख़राब कर दोगी। बोले नहीं, मैं तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा बार बार। 10 दिन पुन 50 दिन पुन पाता यो दिन आज जसको वो सुने आज आप जिन्हें बोला आज दिन में सी समझ में सुनो कि टीवी खराब हुई बोल, है ना। चल आगे आगे। हाँ तेरू गाँव गौला अब छुट्टी जानू, दिल भी मेरी माया अब भूले जाने, भूले जाने, भूले जाने, भूले जाने। बुरे हाल हो रहे हैं खांसी से। अभी जो है टाइम शाम के 5 बज चुके हैं, सनसेट भी हो चुका है और काम भी हो चुका है। टीवी बनाने का काम हो गया था, उसके बाद तुरंत चला गया था। बड़े भैया उनकी गौशाले के ऊपर जो है बहुत सारी घास पड़ी हुई थी, कुदेट बोलते हैं। मंडुए की जो घास, मंडुए को हम बोलते हैं गढ़वाली भाषा में कोदा, और उसकी जो घास होती है उसे बोलते हैं कुदेट। कोदा, कुदेट, झंगोरा, जो झंगोरे की बालियाँ होती है, झंगोरे की घास को झंगरेट। तो रिलेटिव नाम है, जैसा अनाज वैसा उनकी घास का नाम। वो पड़ी हुई थी तो भैया ने कहा वो लगानी है पेड़ में, तो अभी जस्ट वो घास लगा के आ रहा हूँ मैं, और अब जाके यहाँ पर चाउमीन बॉईल कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद भीड़ लगने वाली है यहाँ पर, खासकर लौंडे लोगों की।